बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। कल हमने 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। यकीनन आप तमाम बच्चों ने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। आज इंशाअल्लाह हम अपनी 3.4 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज बेटा 3.5 आर्टिकल से रिलेटेड है। 3.5 आर्टिकल में है एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। लॉज ऑफ लॉगरिथम को बेटा हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए। हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 3.4 एक्सरसाइज में गिवन होंगी, उन पे बेटा हम लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे और फिर हम उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 8 पार्ट्स गिवन हैं। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बेटा हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने क्या यूज़ करना है, लॉग टेबल हमने यूज़ करना है। 3.2 एक्सरसाइज में आपने इसको डिटेल से समझ लिया है। लॉग टेबल को हमने किस तरह यूज़ करना है, वहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखा और न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में आपने सीखा। तो इस लॉग टेबल को इन क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इन तमाम गिवन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 0.8176 इंटू 13.64। इसकी वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट करनी है। लॉग टेबल्स को हमने यूज़ करना है। यहाँ पे लॉगरिथम टेबल भी बेटा हम यूज़ करेंगे और एंटी लॉगरिथम टेबल भी हम यूज़ करेंगे और इन टेबल को यूज़ करना आप 3.2 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। या इंशाअल्लाह हम उसकी रिवीजन करेंगे। जी बेटा इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने का मेथड बेटा सेम है। आप इन तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लीजिए। तमाम के तमाम पार्ट्स में स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेट करना है गिवन वैल्यू को x के इक्वल। लेट x इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। ये स्टेप नंबर 1 तमाम क्वेश्चंस का सेम होगा। स्टेप नंबर 2 भी सेम होगा। x के इक्वल लेट करने के बाद आपने सेकंड स्टेप में करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x that is equal to log 0.8176 इंटू 13.64। जी बेटा अब देखिए 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन 2 नंबर्स पर कौन सा लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा। फर्स्ट थ्री लॉज ऑफ लॉगरिथम बेटा यहाँ पे आपके रिवाइज होंगे। जी बेटा बताइए जी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी शाबाश, सम की फॉर्म में हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे। log 0.8176 प्लस log 13.64। जी बेटा नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे log 0.8176 की वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बेटा इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। जी अब आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका। डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है। अब आप बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। हमें इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। हम इसको लेफ़्ट से राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या होगा। जी बेटा कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा -1 पॉइंट। अब हमने इसका मंटीसा फाइंड आउट करना है। मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम डेसिमल पार्ट लेंगे। डेसिमल पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे और डेसिमल पार्ट से हम टेबल को यूज़ करते हुए इस नंबर का मंटीसा फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा अब हम लॉग टेबल को यूज़ करते हैं। जी बेटा अब हमने आपकी बुक के पेज नंबर 293 पर लॉग टेबल ऑफ लॉगरिथम गिवन है और पेज नंबर 295 पे
टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम गिवन है। एक बेटा बात आपने बड़ी ध्यान से समझ लेनी है, जब आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो आपने पहले इस बात की वेरिफिकेशन कर लेनी है कि आपने वो वैल्यू लॉगरिथम के टेबल में फाइंड आउट करनी है या एंटी लॉगरिथम के टेबल में फाइंड आउट करनी है। इसमें अक्सर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है लॉगरिथम के टेबल में और बेटा वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसलिए आपने बड़ी तसल्ली के साथ पहले आपने ऊपर हाइडिंग चेक करनी है कि लॉगरिथम का टेबल है या एंटी लॉगरिथम का टेबल है और वैल्यू आपने किस टेबल में फ़ाइंड आउट करनी है। जी बेटा, ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे लॉगरिथम के टेबल में। सबसे पहले हम 81 लॉगरिथम के टेबल के एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में हम 81 को फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा, 81 हम देखेंगे 81 लॉगरिथम के टेबल में। जी बेटा, ये हमें मिल गया 81। अब इस 81 के बाद नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है। अब हम इस 81 को 7 के कॉलम में देखेंगे क्या वैल्यू हमारे पास आएगी। जी बेटा, ऊपर भी देख लीजिए ये 7 है, 7 के कॉलम में 81 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 9122। 9122 इसको हम बेटा यहाँ पे लिख लेंगे, रफ़ में हम लिख लेंगे 9122। अब बेटा हम इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट डिजिट, देखें हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 6 है। अब हम इस वैल्यू को 6 मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करेंगे, वहाँ हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है। 6 मीन डिफरेंस के कॉलम में हम इसको लेके आएंगे तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है 3। अब इस 3 डिजिट को बेटा हम ऐड कर देंगे 9122 वाली वैल्यू में। 9122 में बेटा हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9125। जी बेटा, ये हमारा मंटीसा फाइंड आउट हो गया 9125 लॉग 0.8176। इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा, कैरेक्टरिस्टिक बेटा इसका -1 और मंटीसा हमने लॉग टेबल ऑफ लॉगरिथम की मदद से हमने इसका मंटीसा फाइंड आउट कर लिया। जी बेटा, नेक्स्ट नंबर पे अब हम चलते हैं, प्लस का साइन एज इट इज़ हम लगाएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है लॉग 13.64। अब सबसे पहले बेटा हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक डिजिट राइट साइड पर लगा हुआ है। जी बेटा, इस डेसिमल पॉइंट को हमने ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट करना है तो हम एक डिजिट लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। अब आप बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। जी बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक +1 होगा पॉइंट। अब हमने बेटा इसका मंटीसा फाइंड आउट करना है। मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपने 3.2 एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से ये सारी बातें समझ ली। हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे और 4 डिजिट नंबर बनाएंगे। 4 डिजिट नंबर हमारे पास बनेगा 1364। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम के टेबल में पहले हम 13 को एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा, ये देख लीजिए लॉगरिथम, टेबल ऑफ लॉगरिथम। ये मैं बात आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने तसल्ली से देखना है। आपने लॉगरिथम के टेबल में एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में आपने 13 फाइंड आउट करना है। जी बेटा, ये हमने 13 फाइंड आउट कर लिया। अब 13 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखिए हमारे पास क्या है? 6। इस 13 को बेटा हम शिफ्ट करेंगे 6 के कॉलम में। जी बेटा, ये 6 के कॉलम में हमने शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1335। अब हम नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 4 है। इस 4 को बेटा हम मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करेंगे। जी बेटा, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए, ये हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम्स हैं। मीन डिफरेंस कॉलम में हम इसको शिफ्ट करेंगे बेटा किस कॉलम में? 4 के कॉलम में। जी बेटा, ये देखिए 1335, इसको आपने शिफ्ट किया मीन डिफरेंस 4 के कॉलम में क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 4 है। अब हमने 13 बेटा इसमें ऐड कर देना है। जी बेटा, इसमें ऐड कीजिए 13314 एंड 538। जी बेटा, ये हमारे पास इस वैल्यू का मंटीसा कैलकुलेट हो गया जी 1348। जी बेटा, ये हमने लॉगरिथम के टेबल से हमने इस दोनों वैल्यूज़ का मंटीसा फाइंड आउट कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में फिर आपको बताता हूँ। आपने डेसिमल पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मुराद फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है। हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड पे शिफ्ट किया तो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसका नेगेटिव लिखा। सेकंड नंबर में हमने डेसिमल पॉइंट को ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट करना है।
तो ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ रहा है। 1 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपने इसका करैक्टरिस्टिक 1 लिखा, और अगर हम 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो करैक्टरिस्टिक हम 2 लिखेंगे। ठीक है बेटा। और मल्टीसा हम लोगरिथम के टेबल से फाइंड आउट करेंगे। अभी आपके सामने हमने इन दोनों नंबर्स का मल्टीसा फाइंड आउट किया। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अब आप एक बात याद रखिए, जब आप किसी भी नंबर की लोगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें अगर करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो बेटा आपने उसको सेपरेट करके लिख लेना है। -1, ये -1 इसका करैक्टरिस्टिक हमने सेपरेट कर दिया, आगे प्लस का साइन लगाएंगे और ये -1 हमने लिख दिया। अब इसकी जगह हम लिख देंगे 0.9125। इसको अच्छी तरह दोबारा समझ लीजिए। जब भी हमारे पास किसी नंबर की लोगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी और उसमें बेटा करैक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव को हम सेपरेट कर देंगे और उसके मल्टीसा को सेपरेट कर देंगे, और अगर करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो बेटा हम उसको उसी तरह ही लिखा रहने देंगे 1.1348। जी बेटा, अब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। पहले आपने अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है 4 डिजिट तक। जी बेटा, अब आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट करें। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। जी बेटा, देखिए क्या आंसर आया जी हमारे पास आंसर आया 1.0473। जी बेटा, हमने स्टार्ट में लेट किया था x के इक्वल। बेसिकली हमें यहाँ पे x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। लॉग को बेटा हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो किस फॉर्म में शिफ्ट होगा? जी बेटा शाबाश, एंटी लॉगरिथम की फॉर्म में हम इसको शिफ्ट करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 1.0473। जी बेटा, यहाँ इन तमाम क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में लॉगरिथम टेबल भी यूज़ होगा और एंटी लॉगरिथम टेबल भी यूज़ होगा। जी बेटा, अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हैं। जी बेटा, अब हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में 1.0473 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका मेथड अब आप समझ लीजिए। x इज़ इक्वल टू, करैक्टरिस्टिक को बेटा हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे 0.04, ये बात आपने बड़ी अच्छी तरह यहाँ पे समझ लेनी है। 0.04 को हम एंटी लॉगरिथम टेबल के एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा, आप देख लीजिए, पहले तसल्ली से देखिए टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमें एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में क्या फाइंड आउट करना है 0.04। मैं बार बार कह रहा हूँ 0.04। इसको बेटा आपने बड़ी तवज्जो से और बड़े ध्यान से ये बात समझनी है। एंटी लॉगरिथम के टेबल में आपने एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में 0.04 को फाइंड आउट करना है। जी बेटा, ये देखिए 0.04। और एक और चीज़ कि आप लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे बेटा आपको पूरे नंबर नज़र आएंगे 10, 11, 12, 13, 14। और एंटी लॉगरिथम के टेबल में आपको 0.01, 02, 03, 04 इस तरह डिजिट नंबर आएंगे। जी बेटा 0.04 ये हमने फाइंड आउट कर लिया 0.04। अब 0.04 देखिए नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है। 0.04 को हम 7 के कॉलम में फाइंड आउट करेंगे क्या वैल्यू है। 0.04 को हम शिफ्ट करेंगे 7 के कॉलम में। जी बेटा 1114, इसको हम रफ में लिख लेते हैं 1114। अब 1114 जी बेटा, अब हमने जाना है मीन डिफरेंस का कॉलम। मीन डिफरेंस के कॉलम के किस कॉलम में जाना है? हमने 3 में जाना है। ये बेटा हमारे पास 1114। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम 3 में। जी बेटा 3 में क्या डिजिट हमारे पास क्या हमें नज़र आ रहा है? कौन सा नंबर नज़र आ रहा है? 1। जी बेटा इस 1114 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1114 + 1 5। जी बेटा, अब हम यहाँ पे इस आंसर को लिखेंगे 111 एंड 5। जी बेटा, अब करैक्टरिस्टिक देखिए जी, करैक्टरिस्टिक इस नंबर का क्या है? हमारे पास 1 है। करैक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि आपने डेसिमल पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ़्ट साइड पर प्लेस करना है या राइट साइड पर प्लेस करना है। जी बेटा, करैक्टरिस्टिक इस नंबर का +1 है। हम ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। सो फाइनली हमारे पास
गिवन नंबर का आंसर क्या आ गया जी 1.1 सॉरी हमने ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पर प्लेस करना है 11.15 जी बेटा ये फाइनली हमारा इस नंबर का आंसर फाइंड आउट हुआ। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि हमने डेसिमल पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट या 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करना है या लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। कैरेक्टरिस्टिक +1 है तो ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट हम राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। जी बेटा अब हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज में बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 बेटा ये 3 पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने ये सारी बात डिटेल से आपको समझा दी। इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 पर भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आपने स्टेप अप्लाई करने हैं। कल इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।